होता, लेकिन आज बहनों के लिए और दुर्गा माता से आशीर्वाद पाने के लिए श्री संतोष तनेजा जी ने समय, अपना कीमती समय निकाला। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारी ऋतु जी जो हैं वो आपके स्वागत के लिए, भाई साहब आपको कष्ट करना। बहनों, माताओं और मेरे कुछ भाई जो यहाँ बैठे हैं, मैंने भी जब पहली बार पूजा जी को सुना या विश्व मंगल सभा की जो बाकी एक दो प्रेरणा पुरुष प्रेरणा महिलाएं हैं, सुनने के बाद मुझे भी लगा कि कितना दम है इनके अंदर। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि ये भी उसी दुनिया में रहती हैं जिस दुनिया में हम रहते हैं, और ये अपना घर बार छोड़ करके पढ़ाई पूरी करके, और इनमें से अधिकतर अभी माँ कोई बनी नहीं है, परंतु उस मातृभाव का जागरण जिस तरीके से कर रही है और उस मातृभाव को हमारी बहनों में, हमारे परिवारों में जिस तरीके से बीजारोपित कर रही हैं। अब ये अभी जो सभी बहनें बोली हैं तो बार बार पूजा जी का जिक्र क्यों कर रही थी? कोई पहली बार तो उनको कोई बहन मिली नहीं है, परंतु मुझे लगता है कि ये मातृभाव जो है ये आधार है हमारी संस्कृति का, हमारे देश की जितनी भी हमारे पुराने ग्रंथ हैं, उससे बेहतर विश्व को समझने का, मनुष्य को समझने का कोई तरीका नहीं। अभी कल हमारे यहाँ परसों एक कार्यक्रम था, परसों था, उसमें मोहन जी भागवत बोल रहे थे, क्या लगे पुरुष महिला वो सब काम कर सकती है जो पुरुष कर सकता है, मगर पुरुष वो सब काम नहीं कर सकता जो महिला कर सकती है। बड़ी पते की बात है समझने की, क्योंकि सृष्टि को आगे बढ़ाना, जन्म देना, अपने शरीर का हिस्सा बना करके फिर उसको पालना, उस एज में पालना कि जब उसको पता ही कुछ नहीं है, फिर वो बच्चा कैसा भी हो उसको पालना, उसका कभी लगाव कम नहीं होता कि ये बच्चे की ताकत कम है, ये बच्चे की फिजिकल इनेबिलिटी है, डिसेबिलिटी है, कुछ भी है। तो ये जो मातृभाव है ये अगर ठीक प्रकार से आरोपित हो गया हमारे समाज में, तो जो हमारे मोदी जी कहते हैं या जो भी हम सब महसूस करते हैं कि ये हमारा विश्व गुरु बनना चाहिए, वो इस आधार पर होगा, वो केवल आर्थिक आधार पर नहीं होगा। ये एक बात इन्होंने जिस तरीके से पकड़ी है विश्व मंगल सभा ने, ये तथ्य तो सबको पता था, परंतु जिस प्रेरणा के साथ, जिस समर्पण के साथ और जिस कमिटमेंट, प्रतिबद्धता के साथ ये लोग लगी हैं, इनको बहुत पुण्य मिलेगा, ईश्वर इनको बहुत पुण्य देगा। बहुत बड़ा काम हो रहा है और थोड़े समय में इन्होंने अपना बताया होगा कहाँ तक पहुँचे हैं, कितने लोगों तक पहुँचे हैं, कितने शहरों तक, कितने स्टेट्स तक। और उसके भी पीछे ये है कि इस विचार में इतनी ताकत है। ये सुपरफिशियल विचार नहीं है, ये कृत्रिम विचार नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है, कठोर सत्य है। उसको क्योंकि ये ठीक शब्दों में आगे बढ़ा रही हैं। अब थोड़ा सा मैं भाई साहब की बात को आगे बढ़ा देता हूँ, अग्रवाल साहब की। हमने एक हॉस्टल प्रारंभ किया बच्चों का, कोई लगभग 30 वर्ष पूर्व। उसमें एक कर्मचारी आया तो उसको कहा गया तुम्हें भोजन बनाना है, ये 9 बच्चे हैं, इनका भोजन बना के तैयार करना। उसने कहा जी मुझे तो काम करना आता है, मैं काम कर सकता हूँ, मैंने भोजन कभी नहीं बनाया। तो एक उन विद्यार्थियों में से था, उसने कहा जी भोजन तो मैं बना दूंगा, इसको सिखा दूंगा मैं। हमें पता भी नहीं घटना कभी घटी है। उसके बाद आज वो 30 साल तक, उसका नाम पलटू है, वो हमारे आर.के. पुरम में जो हमारा इस समय छात्रावास है उसमें अभी भी है। और कोई हमारा कर्मचारी, संकल्प का कर्मचारी कभी वापस नहीं गया, परंतु हमने केवल 2 बातों की चिंता की अग्रवाल साहब, कि उसके दुख सुख की और उसके आगे के जीवन की और उसके बच्चों की, उनके बच्चों की पढ़ाई की। ये हमने पूरी ईमानदारी से चिंता की, उसमें कहीं हमने कोई कसर नहीं रखी। मैं हैरान हूँ कि वो कर्मचारी क्या है, वो तो बिल्कुल जान दे रहे हैं बच्चों के लिए।
वो बच्चों को जब परीक्षा देने जाते हैं हमारे छात्रावास के बच्चे, तो उनको दही में चीनी डाल करके चम्मच उनको हर एक को खिलाते हैं। हमारे में से कोई बार रहता नहीं है। और उसके बाद उनका दोपहर का भोजन, क्योंकि उनको 2 पेपर देने होते हैं, बीच में गैप होता है। अभी मैं टिहरी हमारा एक शिविर लगा, तो आपका आपने उससे एक नौकर का एक पता नहीं कौन सा व्यवहार किया होगा, तो उसके दिल में ममता ही नहीं है। आप एक बार बेटे की ममता लाकर तो देखो, आपका 4 गुना तो काम करेगा, कभी आपको घर में तकलीफ नहीं आएगी। थोड़ा सा चेंज होना, कोई अपने आप उनको नौकर मत समझो, उनको परिवार का हिस्सा समझो। ये समझो कि वो हमारे लिए जीते हैं, कभी हम साल में एक दिन उसके लिए जी लेंगे ना तो दुनिया बदल जाएगी। जो बहन जी का जो लास्ट का था सेवा, ये अनमोल है, मतलब अलग ही है। एक कहते हैं ना, परहित सदा, जो किसी की भलाई करना उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, और किसी का जो पाप, किसी की मतलब करना, अपमान करना, उससे बड़ा पाप नहीं है। तो ये सेवा का तो अपने आप ही, हम काफी बार अपने बच्चे हैं, आपका बच्चा किसी का डॉक्टर भी होगा, हम कई बार पूछते हैं आज कितने ग्राहक आए, कितना इकट्ठा हुआ, 4000 रुपये इकट्ठा हुआ। क्या माँ ने कभी पूछा कि आज कितने पेशेंट आपसे बेटा खुश होकर गए? आप उसका डाटा तैयार करो ना, कितने पेशेंट आपसे खुश होकर गए वो डाटा तैयार करो। आप हमेशा क्या पूछते कितने पैसे आए, 4000, 5000। तो आपके बेटे के मन में भी क्या आएगा कि सेवा का भाव आए। तो छोटी छोटी चीजें होती है इस तरह की। और आज आप सब बहनों ने उदय बहन का सुना, कुछ ना कुछ सब लोगों ने ये कहा कि हम कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप रिवायती रूप से देखोगे ना, 7-2 साल में जब हम ठीक हो गए तो बेटे ठीक हो गए, कि जब 60-70 साल की आयु होती है उसके बाद पीड़ा शुरू होती है कि मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, तो अपने हाथ पांव चल रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। उस टाइम पर पीड़ा होगी, और वो पीड़ा किसकी की हुई है? हमारी अपनी, क्योंकि हम कार्बन का ऊपर का हिस्सा है। हमको थोड़ा सा अपने नौकर के प्रति, सबके प्रति दिल से ममता दिखानी है, और वो भी बॉन्ड बनकर आए, कोई एहसान नहीं कर रहे। 84 साल के जब थे वो बड़ा बड़ा बॉन्ड बनकर आए कि हम ये करेंगे, वही तो काम कर रहे हैं, भूल के दूसरी बात है। तो आज पूजा बहन ने याद दिया है कि आपका बॉन्ड भरा हुआ था, बॉन्ड से नहीं हो सकते, वादा किया हुआ। बस इतना ही कहूंगा। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचार रखने के लिए। अब मैं श्रीमान संतोष तनेजा जी से निवेदन करूंगी कि आप भी अपने शब्दों में हमें जरूर मार्गदर्शन दीजिए। धन्यवाद। यही से रत्नाकराम धौतपदाम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये शुभदे माते जन्मभूमि नमोस्तुते। भारत माता की जय। आज सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रि के प्रथम दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम सभी 3 बजे, मुझे लगता है 2:30-3 बजे से एकत्रित आए हैं। जो माहौल मैंने देखा, पहली बार दिल्ली के नवरात्रि के लिए सब भजनी मंडल जब सब एकत्रित आता है तो वो क्या माहौल होता है, पहली बार अनुभव किया, तो बड़ा अच्छा लगा। इससे पहले महाराष्ट्र में थे, गुजरात में थे, तो वहाँ के भजन सुने, पहली बार यहाँ का सुना तो बड़ी प्रभावित हुई। और ऐसा है, देखिए, आवाज किसका अच्छा है किसका नहीं ये मैटर नहीं करता, कितने भाव से गा रहे थे। हर एक, वो छोटी छोटी 7 बच्चियां भी उतने ही भाव से गा रही थी जितनी एक 55 साल की व्यक्ति भी गा रही थी। इसलिए ये भाव महत्वपूर्ण है। आप सभी को कल्पना जी ने एक विषय बताया कि विश्व मांगल्य सभा का काम ये अभी दिल्ली में शुरू हुआ है। ये विषय क्या है, इसकी जानकारी आप सभी को थोड़ी शॉर्ट में देने वाली हूँ, क्योंकि हम सभी बहुत देर से एकत्रित आए हैं। विश्व मांगल्य सभा ये ना कोई किटी है, ना ये कोई क्लब है, ना ये कोई मिशन है, ना ये कोई टाइम पास करके महिलाओं ने एकत्रित आना और किसी विषय पर चर्चा कर लेना, ऐसा कोई काम है। एक ऐसा कार्य
जो भारत की आधी जनसंख्या के भरोसे होने वाला है, हो रहा है। देखिए, देश का केंद्र बिंदु है परिवार संस्था। अपने देश की जितनी भी आइडेंटिटीज है, धर्म है, परंपरा है, संस्कृति है, अपनी विविधता है, अपनी परिवार संस्था है, अपने परिवार संस्था के सभी त्योहार है, अपने घर की रहन सहन है, अपने समाज की रहन सहन है, ये सब जिसके भरोसे रहता है वो है परिवार। और परिवार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिसकी रहती है वो है घर की माँ। विश्वमांगल्य सभा का मूल उद्देश्य ये परिवार संस्था से संलग्नित है कि परिवार में माँ की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसी माँ जो राष्ट्र जानती हो, जो अपनी परंपरा जानती हो, जो 25 साल की जब होती है तब अपने सामने, जैसे इंजीनियर बनना करियर है, डॉक्टर बनना करियर है, वकील बनना करियर है, प्रोफेसर बनना करियर है, वैसे जिस घर में हम ब्याह करके जाने वाले रहते हैं उस घर की हम गृहिणी है, हम किसी की पत्नी है, हम होने वाले 2 बच्चों की माँ है, उस घर को मैं कैसे निर्माण करूंगी, इसका चिंतन 25 सालों में कहीं नहीं होता। विश्वमांगल्य सभा ऐसा विचार करती है कि हर घर में एक आदर्श मातृत्व निर्माण होना चाहिए। तो हमने ये विषय शुरू किया 2010 में, अभी तो नागपुर से प्रारंभ हुआ, पूरे भारतवर्ष में है। जिस नवरात्रि के प्रथम दिन हम सभी एकत्रित आए हैं, उस दुर्गा का मंदिर में जो स्वरूप है वही स्वरूप घर के स्त्री के माध्यम से समाज में चलता फिरता रहता है, वही स्वरूप है। हम घर के स्त्री को जगदम्बा का स्वरूप कहते हैं, हम दुर्गा का स्वरूप कहते हैं, तो उसने कैसे होना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए, परिवार में क्या देना चाहिए, इसका चिंतन घर के स्त्री ने करना सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए जिस जिस भूमिका में वो रहती है, देखिए उसे माता कहते हैं। माता को माता क्यों कहते हैं? माता माने जो मति देती है वो माता, मति माने बुद्धि, जो बुद्धि देती है वो माता, जो मत देती है वो माता, मत माने ओपिनियन। जो अपना परिवार, अपना समाज, अपना देश जिस किसी विचार में हो उसे राष्ट्र हित के विचार में लेके जा सकती है, उसे माता कहते हैं। वो अपने परिवार का मत निर्माण करती है, वो माता है। उसे स्त्री भी कहते हैं। वो स्त्री क्यों है? सस्तर शास्त्री। सस्तर माने जो जिस परिवार में रहती है, जिन लोगों के साथ रहती है, उनका स्तर हमेशा ऊंचा रखती है, उसे स्त्री कहते। सस्तर, सत्रयः शास्त्री, सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से जो अपने परिवार को तारती है उसे स्त्री कहते हैं। वो महिला है। मही माने पृथ्वी। पृथ्वी का सबसे बड़ा गुणधर्म है सृजन करना, निर्मिति करना। घर की स्त्री परिवार की निर्मिति करती है। घर की स्त्री अगले संतान को निर्माण करती है, केवल जन्म नहीं देती। तो जैसे हम बाहर डॉक्टर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन वही स्त्री 5 बजे जब दहलीज के अंदर आती